ओम शांति। आज है 10 नवंबर और आज की मुरली का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अर्थात बाबा कहते हैं कि जो हम बच्चे रोज की मुरली सुनते हैं तो हमको सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ साथ समाना भी है और उसका स्वरूप भी बनना है हमको। ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान मुरली, क्योंकि जब हम ज्ञान मुरली को सुनते हैं और सुनने के साथ साथ समाते हैं और अपने स्वरूप में लाने की पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा जो मन की जो स्थिति है, मक्खन अर्थात यहाँ पे बाबा ने मक्खन कहा है, मक्खन अर्थात मन की जो स्थिति है वह सदैव एक रस स्थिति, एक परमात्मा की याद की स्थिति होती है, आनंद की स्थिति होती है। बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण, क्योंकि अगर हम मुरली को साधारण रीति से सुन लेते हैं और सुनने जितनी देर सुना उतनी देर ही हमने उसको सिर्फ ध्यान दिया और बाकी नहीं, तो बाबा कहते हैं कि जो समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, और जहाँ समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो वहाँ व्यर्थ को चांस मिल जाता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा व्यर्थ समाया हुआ है, पास्ट की बातें, भविष्य की बातें, इधर उधर की बातें, तो अगर हमने अपने बुद्धि को उन्हीं सारी व्यर्थ संकल्पों से भर के रखा हुआ है तो फिर जो हमको खुशी मिलना चाहिए ब्राह्मण जीवन में वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हम मुरली को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में व्यर्थ आ ही नहीं सकता, और अगर व्यर्थ आ जाता है तो बुद्धि खाली रह जाती है, और इसीलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता है। तो समर्थ संकल्पों से बुद्धि को हमको सदैव बिजी रखना है, और अगर हमको उसका साधन नहीं आता अर्थात हम व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करते हैं अपने जीवन में, तो बाबा कई बार अव्यक्त वाणियों में उदाहरण भी देते हैं कि हमको बिजनेसमैन की भांति बिजी होना चाहिए। जैसे वो बिजनेसमैन लोग सदैव अपनी बिजनेस की कारोबार में बिजी रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो खुद को। तो हमको बिजी कैसे रखना है? दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनना है हमको। लेन देन करना, बिजनेसमैन बनना ही अर्थात लेन देन करना, जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उससे सदैव लेन देन की बातें करना। तो हमको ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनना है। ना फुर्सत होगी और ना व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो हमको विशेष बात बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखना है। ये हमको विशेष बात अपनी बुद्धि में रखना है कि सदैव हम जो भी देखते, सुनते, करते सब समर्थ हो हमारा। तो समर्थ संकल्पों का जो आधार है वो आधार ही है कि रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेजेस है। तो अगर हम इन तीनों स्टेजेस को एक ही साथ लेते हैं, सुनते भी हैं, समाते भी हैं और स्वरूप में भी लाते हैं, तब तो हमारी स्थिति सदैव समर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर इन 3 स्टेजेस को हम अगर एक एक करके लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना हम नहीं रह सकते। बहुत सारे भाई बहनें होते भी हैं, हम सभी ऐसा करते भी हैं कि सिर्फ सुनने में हम सुनने के लिए जाते हैं मुरली, और हमको सुनने के बिना हम रह भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे हैं ब्राह्मण परिवार में भी। तो बाबा कहते हैं कि सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना नहीं रह सकते, यह भी स्टेज है। तो ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं और सुनने में मस्त भी रहते हैं। तो बहुत अच्छा यह खुशी की गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त जब हो जाता है तो वह रस भी समाप्त हो जाता है। फिर ब्राह्मण होते हुए भी एक साधारण रीति से, एक साधारण बाकी संसार की आत्माओं की भांति हमारी अवस्था हो जाती है, क्योंकि वो रस नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है? सुन तो लिया लेकिन समाया नहीं। तो सुनने के साथ साथ हमको ये भी चेक करना है कि क्या हमारे अंदर समाने की शक्ति है। तो समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से हमने संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। क्योंकि बाबा की मुरली
को अगर हम ध्यान दें तो मुरली हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मुरली नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुरली के आधार से ही हम बाबा को पहचाना है। हम दिन रात जो कम्युनिकेट करते हैं परमात्मा के साथ, वो कहीं ना कहीं वो तो मुरली के आधार से ही होता है। तो सिंपल सुन के छोड़ दिया तो नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं कि समाने की शक्ति, अगर समाया नहीं तो व्यर्थ को चांस मिलता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सुनने के साथ साथ जो समाते हैं तो समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। लेकिन सुनने के साथ समाया इतना ही काफ़ी नहीं है, स्वरूप में भी लाना है हमको, क्योंकि बाबा बताते हैं कि जिनका स्वरूप होगा, स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति शक्तिशाली होगी तो उनके संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी वह शक्तिशाली बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सुनना और समाने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि क्या हमारा ज्ञान का पॉइंट वो हमारे स्वरूप में आता है। तो अगर वह कमी रह जाएगी तो व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते, क्योंकि सुना भी और समाया भी तो बुद्धि तो क्लीन हो गई, लेकिन फिर वो शक्ति, वो ज्ञान जो हमारे अंदर एक शक्ति का काम करना चाहिए, वो नहीं होता, तो शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो इसीलिए हमको अपने आप से पूछना है, चेक करना है कि सुनने वाले, समाने वाले व स्वरूप बनने वाले हम कौन सी हैं, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो अगर हमको शक्तिशाली बनना है तो हमको मुरली को, इन मुरली की का जो ये 3 स्टेजेस बाबा कहते हैं, इसको हमको विशेष इसको ध्यान देना होगा कि सुनने के साथ साथ समाना और सुनने और समाने के साथ साथ स्वरूप भी बनना उसका। तभी हम अपने जीवन को व्यर्थ से बचा सकेंगे। हम अपनी बुद्धि में जो व्यर्थ आता है हमारा बीच बीच में, उससे हम अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। और जहाँ व्यर्थ है तो वहाँ, जहाँ से व्यर्थ समाप्त है तो वो आत्माएं स्वतः ही समर्थ हो जाती हैं, और जहाँ समर्थ आत्माएं हैं तो वो शक्तिशाली है। तो मनन शक्ति से हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो सकते हैं, सदैव मुक्त हो सकते हैं। और जहाँ व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त होंगे तो हम विघ्न मुक्त भी होंगे, समर्थ स्थिति वाले होंगे, समर्थ संकल्प वाले होंगे और शक्तिशाली याद वाले होंगे। और वैसी आत्माओं का कर्म और योग दोनों साथ साथ होगा, अर्थात वह कर्मयोगी आत्माएं होंगी। तो इसीलिए आज बाबा ने हमको विशेष करके आज की मुरली की स्लोगन में यह समझाया है कि मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।